तो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SRD स्टडी सेंटर में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आप सभी के लिए फिर से उपस्थित हूँ आज हिंदी क्लास 10th। जीत जीत मैं निरखत हूँ, यानी कि चैप्टर क्या है? चैप्टर 8 है, संपूर्ण ज्ञान। अगर संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना है तो इस वीडियो को आप जरूर देखो। पेपर यहीं से बनेगा, पेपर जो है आपको यहीं से बनने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलते हैं हम अपने पाठ की तरफ कि यहाँ पाठ में आगे क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीत जीत मैं निरखत हूँ। पाठ क्या है? 8 है। हिंदी के जो पाठ क्या है? 8 है। ठीक है, इनसे कुछ लेखक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां है, आइए उन्हें हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जीत जीत मैं निरखत हूँ साहित्यिक विधा है। तो पूछा जा रहा है कि साहित्यिक विधा है तो क्या है? यह क्या है? साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार। यानी कह रहा है कि लखनऊ घराने की वंशज और 7वीं पीढ़ी के कथक कलाकार का साक्षात्कार है। यानी कि लखनऊ घराने के, यानी कि वंशज थे कौन? बिरजू महाराज जी। बिरजू महाराज जी लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के वंशज थे और कथक कलाकार से उनको साक्षात्कार थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाठ है सारांश, यानी परिचय। पाठ सारांश का परिचय के बारे में आइए यहाँ पे देखते हैं। करा कि कथक कला पंडित बिरजू महाराज की जीवनी, उनका कला प्रेम तथा नित्य कला के क्षेत्र में उनकी उपलब्धि पर प्रकाश डाला गया है। इस चैप्टर में, इस पाठ में बिरजू महाराज की कला पर क्या किया गया है? प्रकाश डाला गया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जीत जीत मैं निरखत हूँ रचनाकार है। तो पूछा जाए कि रचनाकार कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज जी। यहाँ पे देख सकते हैं साक्षात्कार ली गई हुई है रश्मि वाजपेयी के द्वारा, यानी रेशमी वाजपेयी दी के द्वारा उनका क्या है? इंटरव्यू, यानी कि लिया गया हुआ है। यहाँ पे देख सकते बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्य मशहूर नित्यांगना और रंग कर्म की पत्रिका नाटरंग की संपादक। क्या है? एक मिनट। नाटरंग की संपादक, यानी कि यह क्या है? उनका बिरजू महाराज जी का सुयोग शिष्य थे, उनके बारे में है। चलते हैं हम लोग आप प्रश्न की ओर। इस चैप्टर में आपको, इस पाठ में आपको 28 प्रश्न मिलने वाला है। कितना प्रश्न? 28 प्रश्न मिलने वाला है, जो काफी इंपोर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में बार बार आपको, यानी कि बिहार बोर्ड के माध्यम से पूछे जाते हैं और 2026 में भी इस पाठ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। अपने पहला प्रश्न क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न है हमारा, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? पूछा जा रहा है कि जब बिरजू महाराज जी का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जब मिला था तो उनका उम्र उस समय क्या था? तो क्या था उम्र? 27 वर्ष। क्या था? 27 वर्ष। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है? यानी पूछा जा रहा है कि किस पीढ़ी के कलाकार है। तो इसके लिए हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा? इसके लिए देख सकते हैं कि हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 7वीं पीढ़ी के क्या थे? कलाकार। क्या थे? 7वीं पीढ़ी के कलाकार। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले पे, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? यानी बिरजू महाराज जी थे, खुद को किसका शागिर्द मानते थे? इसके लिए देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। तो वो पिता को, किनको? तो अपने पिता को मानते थे। इसके लिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा डिस्प्ले पे, बिरजू महाराज का संबंध है। पूछा जा रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है? यहाँ पे देख सकते हैं कि बांसुरी वादन से है, तबला वादक से है, कथक नृत्य से है, संतूर वादक से है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कथक नृत्य से। यानी बिरजू महाराज जी थे जो कथक नृत्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? पूछा जा रहा है, देख सकते हैं कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम थे शंभू महाराज। क्या थे? शंभू महाराज। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? पूछा जा रहा है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्तक के
रूप में। किसमें? नर्तक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जीत जीत मैं निरखत हूँ, पाठ साहित्यिक की विधा है। पूछा जा रहा साहित्यिक की विधा है, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साक्षात्कार। क्या हो जाएगा? साक्षात्कार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, शंभू महाराज शंभू महाराज, यहाँ पे ही गलत लिखा हुआ है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? यहाँ डबल लिखा गया हुआ है, बिरजू महाराज के कौन थे? पूछा जा रहा है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। कौन थे? चाचा थे। ऑप्शन सी इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप टाइपिंग थोड़ा एरर है, आप देख सकते हैं, जहाँ पे हम रेड पेन चला दिए है ये नहीं होगा, क्योंकि डबल इसमें टाइपिंग हो गया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम चल रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हलकारे का अर्थ क्या होता है? पूछा जा रहा है कि हलकारे का अर्थ क्या होता है? तो हलकारे का अर्थ होता है संदेश वाहक। क्या हो जाएगा? संदेश वाहक। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? पूछा जा रहा है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो क्या हो जाएगा? तो लखनऊ घराने के वंशज थे। ऑप्शन बी इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, बिरजू महाराज का संबंध है। आपसे पूछा जा रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध है, तो बिरजू महाराज का संबंध है, तो इसके लिए क्या देख सकते हैं? इसके लिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। और इसमें देखिए वाद्य यंत्र का नाम दिया गया है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी हो जाएगा। इनका संबंध जो था कथक नृत्य से था। अगले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, जीत जीत मैं निरखत हूँ, पाठ के लेखक है। पूछा जा रहा है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, इस पाठ के लेखक कौन है? तो इसके लिए देख सकते हैं हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके लिए हमारा सही उत्तर पंडित बिरजू महाराज इनके लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? पूछा जा रहा है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी कब प्राप्त हुआ? तो इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 27 साल की उम्र में उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? अच्छा, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? इसके लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देख सकते हैं कि बाबूजी। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब चुके हैं क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिसका नाम था। पूछा जा रहा है कि उनका एक रिश्तेदार था नेपाल में जिसका नाम क्या था? तो झुम्मक लाल। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, पंडित बिरजू महाराज ... साल के थे तभी उनके पिता का देहवासन हो गया। क्या हो गया? देहवासन हो गया। इसके लिए हमारा सही आंसर आप देख सकते हैं कि सही आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका 9.5 वर्ष, यानी 9.5 वर्ष के 9.5 साल के आप बोल सकते थे, तो उसी समय उनके पिता को क्या हो गया? देहांत हो गया। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है? पूछा जा रहा है किस नृत्य शैली से है, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कथक। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? पूछा जा रहा है कि उनकी अम्मा कहाँ चले गए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? लखनऊ। क्या हो जाएगा? इसके लिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी लखनऊ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? यानी पंडित बिरजू महाराज का जन्म पूछा जा रहा है कि किस ईस्वी में हुआ था, तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1938। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? पूछा जा रहा है कि बिरजू महाराज का
साक्षात्कार किसने लिया, तो इसमें देख सकते हैं, तो इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रश्मि वाजपेयी ने। यानी आपको शुरू में ही हम बताया है कि रश्मि वाजपेयी जी थे जो उनका इंटरव्यू लिए हुए थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, देख सकते हैं, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। पूछा जा रहा है कि बिरजू महाराज का जन्म जो था लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था। इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जफरीन अस्पताल था उसमें हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, रंग कर्म की पत्रिका, क्या है, रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी। क्या है, निम्न में से कौन थी। तो इसके लिए देख सकते हैं कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर सी है, बी है। इसके लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रश्मि वाजपेयी जी। क्या थे, रश्मि वाजपेयी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे। यानी ये बिरजू महाराज जी थे, कानपुर में कितने साल रहे हुए थे। तो इसके लिए देख सकते हैं 2 से 2.5 साल। कितने, 2 से 2.5 साल। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 पे पहुंच चुके हैं। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था। पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तानी डांस नामक स्कूल किसका था। तो इसके लिए देख सकते हैं क्या हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्मला जी का। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी। यानी पूछा जा रहा है कि उनकी शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 18 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, पंडित बिरजू महाराज ने गंडा, क्या है, गंडा किससे बंधवाया। यानी पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया। इसके लिए सही हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबूजी से। किससे, बाबूजी से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, देख सकते हैं, सफा क्या है। पूछा जा रहा है कि सफा क्या है। तो देख सकते हैं इसके लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साफ लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक वह लपेट लेता है। क्या है, कमर तक लपेट लेता है। ठीक है, इसके लिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इस वीडियो का यह आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज यहाँ पे किसे है। यहाँ पे क्या है, किसको मानते थे। क्या है, किसको मानते थे। तो वो किनको मानते थे, अम्मा को। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आप इस वीडियो में, यानी कि आपको 28 क्वेश्चन था। कितने क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा ही लगेगा। और वीडियो पसंद अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।